नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मैजिक ऑफ वनिम और मैं हूं अनीता। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज आपको एक बहुत इंजॉइंग जगह लेके चल रही हूं। जी हाँ, जुड़े रहिए अंत तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग अपने घर से बाहर आ गए हैं और कहाँ आए हैं ये आपको पता चलता है। वीडियो पूरा आप देखो, बहुत मज़ा आएगा। एक इंटरनेशनल शादी में चलते हैं जो बहुत ही मज़ेदार और यादगार होने वाला है। और लाडली के साथ तो वैसे भी हर सफ़र बहुत यादगार हो जाता है, क्योंकि वो इतना छकाती है ना कि जिसका शब्दों में बताया नहीं जा सकता जब तक कि आप सामने से देखो नहीं। तो और बहुत ज़्यादा जैसे उसके कोई रोने वगैरह की आवाज़ आ जाती है तो फिर यूट्यूब की तरफ से कोई ना कोई उसमें ज़रूर लग जाता है। तो ये देखो, अब हम अपने घर से चल पड़े हैं और जा रहे हैं इस समय हम बनारस। बहुत मज़ेदार, और बारिश कह रही थी कि मैं ही रहने वाली हूँ। इतनी बारिश ना कि लग रहा था कि उफ। और ये रूम को आ गए और आते ही लाडली ने बिस्तर का जो कब्जा किया कि फिर पूछो मत। बाहर का सीन तो यार गजब का था। रूम के बाहर बहुत मज़ा आया। अच्छा होटल था, बहुत अच्छा बढ़िया था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और कैंट एरिया, वैसे भी कैंटोनमेंट का जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार था ना, ये बाहर का तो खैर देख ही लो, पर शादी जो है वो बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंजॉइंग। और जब तक हम लोग लाडली को लेके पहुँचे, हल्दी में थोड़ी लेट हो गई थी, तो हम लोग जो है दूल्हे दुल्हन को भूत बना हुआ ही देख पाए। और दोनों मतलब बिल्कुल ही आप फिल्मी शादी कह लो, बहुत मज़ेदार था। और एक सबने एक दूसरे को लगाया पूरा। और हम तो थोड़ा लेट पहुँचे थे क्योंकि लाडली जित इतना सफ़र करके जाने के बाद सेमी डे था, तो वो देखने को तैयार नहीं थी, जाने को तैयार नहीं थी। और सेमी डे हल्दी मेहंदी, और ये मेहंदी का रस्म है। दुल्हन हल्दी के बाद नहा धो के आई तो फिर ये मेहंदी का चल रहा था। हम तो नहीं लगवा पाए मेहंदी, क्योंकि लाडली के साथ आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा जलाई रहती है। और मेहंदी के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खूब नाच गाना ये वो, और मैंने भी किया और बहुत मज़ा आया, हम सब ने किया। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि दुल्हन को हम या दुल्हन के साइड के किसी को हम लोग की बात समझ में आ नहीं रही थी। और बार बार जो ट्रांसलेट करके बताया जा रहा था, खासकर दूल्हे के बगल में बैठी थी दुल्हन, तो उसको वो बता रहा था और बाकी लोगों को दूसरे लोग। और इसी में जब सब देखने के बाद लाडली रूम की तरफ गई और मैंने कहा थोड़ी मस्ती हो जाती, पुल की तरफ मैं गई। मैंने भी थोड़ी सी मस्ती करी, क्योंकि हमेशा लाडली के साथ बंदे बंदे तो बहुत ही वैसा हो जाता है ना कि मस्ती के नाम पे बहुत ज़्यादा छकाई रहती है। तो बहुत मज़ा आया पुल में हम लोगों को। गर्मी का दिन तो है ही है, तो सभी को पता है कि बारिश में या पानी में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने पुल में एंजॉय किया और फटाफट से तैयार होके फिर शादी के लिए मैं चली आई। अब ये जो है वो इमली घुटाई का रस्म आप सभी जानते होंगे। तो इस समय दुल्हन लोगों का काम नहीं था, तो वो अपने कमरे में थी। पर बाकी दूल्हे का मामा जो है, या दुल्हन जिसकी शादी होती, दूल्हा दुल्हन जो, तो उसका मामा जो है वो इमली घुटाने का काम करता है, आप सब लोग जानते होंगे। उस समय लड़का कह रहा था, चूँकि वो विदेशों में अब रहता है, अमेरिकन दूल्हा हो गया, तो वो कह रहा था प्लीज़ गारी आप लोग गाओ ना, गाली जो गाया जाता है ना शादी में। और ये दुल्हन के साइड के जब फंक्शन उन लोग किए होंगे तो वो पिक थी। और ये देखो हमारी दुल्हन बिल्कुल सच के, सोचो यार कितनी बड़ी बात है कि एक विदेशी लड़की हमारे यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहती है। कितना, और उसका लहंगा इतना भारी था ना कि उसको कैरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। तो फिर भी वो उन सबको मतलब एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। हर रस्म को वो बहुत ज़्यादा चाव से देख रही थी कि अरे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो पूरे में एक बार भी वो परेशान नहीं थी, जबकि हमारे इधर के लोग पश्चिम की हवा उनको लग जाती है और वो उधर के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और यहाँ उधर की लड़कियाँ आके हमारे यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करती हैं। तो ये बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि बताओ हमारे यहाँ के बच्चे उधर की तरफ भागते हैं और उधर के लोग हमारे हिंदुस्तान के
कल्चर की तरफ भागते हैं। और एक भी मैं बहुत ज़्यादा कहीं सबसे बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाई, जयमाल के बाद वाली टाइम है ये। तो और मैंने ये देखो वाइट और रेड का साड़ी और वो कैरी किया था, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोगों को ये कलर कैसा लग रहा है बताना। और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब मज़ा बैठ के आया थोड़ा बहुत बाद में। और खाने पीने के इतने स्टॉल थे ना, उसका मैं नहीं ले पाई, थोड़ा बहुत लिया, अलग से लिया, शॉर्ट में डालेंगे उसको। आप देखना, आपको क्या लगता है इतनी सारी चीज़ें यूज़ कम होती, मिसयूज़ ज़्यादा होती हैं। और व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तगड़ी थी, अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। और उधर के लोग जब होते थे तो बाकी हम सब आपस में थे, तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना कि यार इन लोगों को गाली भी दे दो तो क्या मज़ा आएगा, समझ नहीं पाएंगे। पर मुझे इस तरह की बात ज़रा भी पसंद नहीं आती, मेरी आदत नहीं है किसी को भी अननेसेसरी कुछ कहने को। और ये सब गैलरी ना एक ही जैसी लंबी लंबी गैलरी, आप सेंसर लाइट सब जगह लगी, तो अब अंधेरा रहता था, जैसे ही आप जाओ वो अपने आप जल जाती थी। और सबसे बड़ी बात ना, सब एक ही जैसी थी, आपको पता ही नहीं चल पाया इधर से उधर बार बार, मतलब लगता था कि खो जाओ रास्ता, बहुत दूर में बड़ा था। और एक ही जैसी भूल भुलैया की तरह बनावट थी, बड़ा मतलब लग रहा था। और जब ये तिलक का रस्म होता है या द्वार पूजा होता है, तो ये देखो दुल्हन कैसे चाव से देख रही थी कि अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ट्रांसलेट करके दूल्हे के मतलब साले को बताया जा रहा था कि अभी ये करो, अब ये करो। फिर अब ये दुल्हन के पापा हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत जेनुइन और अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो ये ना सोचो कि विदेशी कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे इन लोग। क्योंकि और ये देखो कितने चाव से देख रही, इसीलिए मैंने वीडियो को ज़रा भी कट नहीं किया, इधर से उधर से एक एक रस्म को वो बैठ के देखती रही सारी रात, शादी रात भर चली। और वो मॉर्निंग हो गया था 5 साढ़े 5 के लगभग शादी ख़त्म हुई, तब तक वो लड़की मतलब पूरे इंटरेस्ट से एक एक रस्म को बहुत चाव से देखती रही। जहाँ उसको नहीं समझ में आ रहा था तो फिर दूल्हा उसको ट्रांसलेट करके बताए बार बार कि देखो अब ये हो रहा है, इसका ये मीनिंग है। और थोड़ा थोड़ा हम लोग की वजह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो कितने इंटरेस्ट और कितने चाव से देख रही है। तो देखो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपना उसमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। और हर बात का एक मीनिंग होता है। शादियों में जो इतने सारे रस्म होते हैं ना, तो हर का एक मीनिंग होता है। और उस वो कोई चीज़ बेवजह नहीं होती है, दकियानूसी बात नहीं है वो, बहुत ज़्यादा मतलब। और ये जो है दुल्हन का देवर है, पीछे से ब्लैक कलर का जो पहन रखा है ना, तो पापा और देवर के साथ बैठी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसी शादियाँ, मैं इस ख़ानदान की पहली बड़ी बहू हूँ जिसने इंटरकास्ट मैरिज किया था। और ये अभी लेटेस्ट जनरेशन में, ये अभी तो खैर यही लास्ट कही जाएगी, बाद में तो देखो आगे आगे होता है क्या, फिर सीधे देश से विदेश की छलांग लग गई। तो ये एक मतलब अच्छा है। अच्छा ही है कि आप देखो दहेज प्रथा इससे ख़त्म होती है पहली, और एक दूसरे का कल्चर सीखने में आता है। पर यह है कि शादी को जब भी करो ना करो तो पूरी जी जान से निभाओ। मैं सबको बोलती हूँ कि शादियों को पूरे देखो, धर्म अग्नि को साक्षी मान के जब हम किसी को अपना मानते हैं तो हमारा ये नैतिक धर्म बनता है। और देखो लहंगा बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी फेरे के टाइम में, कभी बेचारा दूल्हा मदद कर रहा था और बाकी लोग तो कहते हैं ना हमारे इधर की साथ में घूमेंगे बिल्कुल भी नहीं दूल्हे के, तो वो कहीं कोई साइड से पकड़ के उठाए कभी कोई। और वो बेचारी कैसे, इतना ज़्यादा भारी था ना लहंगा कि मैं क्या ही बताऊँ। किसी तरह उसने खैर फेरे पूरे किए। और अब ये लावा मिलाने का रस्म हो रहा है, आप सभी जानते होंगे ना, सबके यहाँ किसके यहाँ होता है ये रस्म। और इन सब के बाद सारी रस्में जितनी भी होती हैं शादियों में वो सारी हुई, क्योंकि और वो समझा रहा था दुल्हन को कि देखो ये होता है और इसका ये मीनिंग है, ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। अब ये सातों वचन के अर्थ बताते जा रहा था, तो सबसे मज़ा आया सातों वचन में, क्योंकि उसको लग रहा है अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो मतलब बहुत मज़ा आया वो, मतलब एक बार तो वो खिलखिला के हंस पड़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हर रस्म को बहुत इन्जॉय किया गया, हम लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत से दूर से जब बातें होती थी तो इशारे में होती थी, पास रहो तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके होती थी। तो वो भी एक मज़ेदार बात थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉइंग था। श्रेया लाडली हमारी सो चुकी थी तो उसको मैं रूम पे छोड़ के और तब आई थी। और ये देखो मांग बहोरने की रस्म है। अब इन लोगों को मांग का मतलब तो समझ में नहीं आता, सिंदूर तो होता नहीं है इन लोगों के यहाँ, तो वही बताया जा रहा था ऐसे करो 5 बार लगाना। और कहते हैं ना कि जब दुल्हन की बुआ या बहन मांग बहोरती है तो पहली बार तो उसको खुले में नहीं किया जाता है। तो अब मोटी चुन्नी याद ही नहीं आया था किसी को ले जाने को, तो भी इसी से वो मांग बहोरा गया। बहुत अच्छा लग रहा था और इन लोगों को लग रहा था कि अरे ये क्या सब हो रहा है। पर दुल्हन के पापा और दुल्हन को मैंने देखा इतने सिंसियरिटी से और इतना ईमानदारी से एक एक रस्म को देखते रहे और हर का मतलब उनको मीनिंग बताया जा रहा था कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसका ये मतलब होता है, और पूरी निष्ठा से। सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कुल मिला के पूरी शादी, और हमारे यहाँ ये जब आशीर्वाद देते हैं ना तो लाई से, कहीं लावा से, कहीं लाई से, कहीं चावल से दिया जाता है। और सब कुछ होने के बाद जो गौने का रस्म होता है उसमें वो भरा जाता है ना वो खोइचा, कहीं खोइचा कहते हैं, कहीं खोंचा कहते हैं, कहीं खोइछा कहते हैं, अलग अलग वो आप लोग देख के समझ ही जाओगे ना। तो ये खोइचा का रस्म, खोइचा पलटा पलटी कर दिया गया क्योंकि अमेरिका से कहाँ वो गौना मनाने आएगी और कहाँ इतनी दूर से क्या होगा। तो वो सारी रस्में और बाद में माड़ो खोलने का, माड़ो हिलाने का, खाना खिलाने का सब करने के दुल्हन के पापा ने किया। और अब अंत में विदाई आई, टाइम आया विदाई का। तो दुल्हन तो हमारे यहाँ रह गई और ये लोग अपने देश अमेरिका चले गए। तो ये हम लोग उनको विदाई देने आए थे बाहर तक। ये लड़की के पापा हैं, सारे लोग अब ये जा रहे हैं